Good morning, students. Welcome to the computer science class. In the last lecture, we will study about the binary number systems, number system, and their types of number systems, like binary number system, decimal number system, octal number system, and hexadecimal number systems. Clear? Now, in this lecture, we will study about the conversion technique. Conversion technique means what? कि हमारे पास इतने सारे नंबर्स सिस्टम है, इतने सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, तो हमें हर एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. मीन्स अगर हम बाइनरी नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम आर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स is called as conversion techniques. Means to converting a number from one number system to another number system is called as the conversion techniques. So अभी हम क्या पर सीखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम डेसिमल में, ऑक्टल में एंड हेक्सा में करने वाले हैं. सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम बाइनरी में करेंगे, ऑक्टल में करेंगे एंड हेक्साडेसिमल में भी करेंगे. Similarly, octal converted into decimal, binary and hexa. Similarly, again hexadecimal number system are converted into octal, decimal and binary number system. So see the one by one. First of all, we will see how to convert a binary number system into a decimal number system. Clear? So now see the heading: binary number system to decimal number system. ओके, सो अभी हम बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन करने से पहले जितने भी नंबर्स का कन्वर्जन हम दूसरे नंबर सिस्टम में करेंगे तो हमेशा दो पार्ट्स में उसको कन्वर्जन हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, दो तरीके से हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं. उसमें से जो पहला कन्वर्जन होगा एक विदाउट फ्रैक्शनल होगा और दूसरा होगा विथ फ्रैक्शनल. विदाउट फ्रैक्शनल एंड विथ फ्रैक्शनल मीन्स व्हाट कि ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट या फिर डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे. लाइक जैसे कि 34 ये नंबर है. ठीक है, 34 ये जो नंबर है इसमें कोई पॉइंट है क्या? नहीं. लेकिन अगर हम विथ फ्रैक्शनल में वो कंसिडर करते हैं तो 34 पॉइंट अगर 2 ऐसा कोई डिजिट है तो हम 34 को विदाउट फ्रैक्शनल नंबर मतलब जिसमें पॉइंट्स नहीं है ऐसे नंबर्स को हम विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स बोलते हैं. एंड विथ फ्रैक्शनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट्स आते हैं. क्लियर? तो अभी हम कौन से नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं. तो बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब हमारे 0101 के फॉर्म में होता है. तो हमने कंसिडर किया है कि हमारा ये बाइनरी नंबर है. हम लोग बोल सकते हैं कि 0101 का कॉम्बिनेशन करके हमारा ये बाइनरी डिजिट क्रिएट हो सकता है. तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2. बाइनरी मीन्स 2. तो बाइनरी का बेस कितना होगा? 2. इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? डेसिमल में. तो डेसिमल में मतलब हमारे यहाँ आंसर किस में आएगा? फॉर्म कौन से फॉर्म में आएगा? 1 2 या 3 4 5 6 इस डिजिट्स के फॉर्म में आएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9 एंड इन बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस नंबर इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर. ओके, सो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो क्वेश्चन मार्क. डेसिमल का बेस कितना है? 10. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बेस लिखना होगा 10. क्लियर? हम सबसे पहले विदाउट फ्रैक्शनल का देख रहे हैं, देन बाद में विथ फ्रैक्शनल का देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें इसको सॉल्व करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो व्हाइल कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू ए डेसिमल नंबर सिस्टम, सो कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि जितने भी बाइनरी डिजिट्स है कितने हैं? चलो देखो, राइट से स्टार्ट करना है आपको. पहले 1 है, देन सेकेंड 1, then third, then 0, then 1, then 0 and then last is 1. क्लियर? ये आपका बाइनरी डिजिट लिखा है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू ए डेसिमल में. तो कैसे किया जाता है? डेसिमल नंबर में जब भी किसी भी बाइनरी नंबर का हम कन्वर्जन करते हैं इट विल सम ऑफ ऑल दिस बाइनरी नंबर्स. ठीक है, हमें सभी बाइनरी नंबर्स का एडिशन करना है बाय मल्टीप्लाइंग देयर वेट्स. by their weights. So कैसे करेंगे? देखो अभी हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरी नंबर्स है उनको हम उनके वेट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो उसके लिए वेट्स हमारे स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 से. अभी देखो आगे जाके हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन
अभी देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे। तो प्रोसीजर तो सेम ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे हमारा बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप बाइनरी कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आपका बेस 2, क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट्स जब बोलेंगे तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज हियर बेस इज 8, अगर हेक्सा है तो 16 आ जाएगा। क्लियर? फिलहाल इतना समझो कि अभी आप लोगों को कैलकुलेट कैसे करना है, बाय यूजिंग देयर वेट्स। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। तो बेस हमने 2 लिखा है, पावर में 0 लेना है। ठीक है, सो क्या होगा? सम ऑफ ऑल दिस बाइनरी डिजिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 टू द पावर 0 लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे इसको इंक्रीमेंट करो। पहले 1 को मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे हम 1 के साथ। ठीक है, देन इसको हम 2 टू द स्क्वायर करेंगे, देन 2 क्यूब। इस तरह से हमें कंटिन्यू करते जाने हैं। 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 6। ठीक है, अगर इसके आगे अगर 2 टू द पावर 7 होता तो वो भी हम कंटिन्यू कर लेते, लेकिन फिलहाल ये कहाँ तक जा रहा है? 6 तक ही जा रहा है। क्लियर? So the decimal equivalent of binary number equals to the sum of all binary numbers by multiplying by their weights। तो अभी देखो हमने क्या किया है, 2 टू द पावर 0 के साथ उसको हमने मल्टीप्लाइड करते जाना है। तो कैसे करोगे? फॉलो करो। हमें लिखना कहाँ से है? राइट की तरफ से। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले कौन सा डिजिट है बाइनरी? 1 इंटू मल्टीप्लाइड किसके साथ करना है? उसके वेट्स के साथ। तो क्या आएगा? 2 टू द पावर 0। ठीक है, 2 टू द पावर 0 करेंगे हम। फिर क्या करना है? हमें सम करना है। किसका? बाइनरी डिजिट्स का। तो सेकेंड डिजिट क्या है? 1। तो यहाँ पे फिर से 1 लिखो। मल्टीप्लाइड किसके साथ हो रहा है? ये 1 इज 2 टू द पावर 1 के साथ। क्लियर? देन प्लस थर्ड वाला 1 है, 1 इंटू 2 स्क्वेयर। ठीक है, हमें क्या करना है? all these binary numbers are multiplied by their weights and sum of all these numbers। ठीक है, बाद में हम सम करेंगे। देन करो, फिर क्या मिला इसको? 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय देयर 2 क्यूब। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा इसलिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं प्लस क्या आएगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 4। देन नेक्स्ट क्या है? 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस लास्ट में क्या है? ये 1, इट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 6। क्लियर? यहां तक क्लियर है? देन अभी हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, क्या आएगा? चलो 2 टू द पावर 0 1 होता है, सो 1 इंटू 1 1। चलो एक स्टेप हम लिख लेते हैं, दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 1 कितना होगा? 2। सो 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर? देन 2 टू द पावर 4 इंटू 1। सो लिखो यहाँ पे 1 इंटू 2 टू द पावर कितना होता है? 16। सो यहाँ पे 16 प्लस 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 5 मतलब 0 ही होगा। देन 1 इंटू 2 टू द पावर 6 कितना होगा? 2 टू द पावर 6 मतलब 64। क्लियर? सो दिस स्टेप आर कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट स्टेप करो, इसको मल्टीप्लाइड करते जाओ हर एक को। तो 64 इंटू 1 कितना होगा? 64 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 0 है तो 0। देन 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। नाउ ऐड करो, इसको एडिशन करो। एडिशन करने के बाद कितना मिलेगा? देखो 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 87। तो इसका आंसर आ जाएगा 87 और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल। तो 87 इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? सो आपका बेस आएगा यहाँ पे 10। क्लियर? सो लास्ट आप लोग आंसर में कैसे लिखोगे? ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर
क्या लिखोगे 10101111, ठीक है, बेस 2 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर कितना मिला 87 बेस 10। क्लियर? सो दीज आर द विदाउट फ्रैक्शन। सी विथ फ्रैक्शन, ठीक है, विथ फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली सेम वैसे लिखना है हर एक डिजिट्स को। करो यहाँ पे क्या करना होगा 1 0 1 1 0 0। देखो भले यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, पॉइंट आ रहा है, लेकिन हमें जब इसको वेट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि विदाउट फ्रैक्शनल एंड विथ फ्रैक्शनल में सेम प्रोसीजर है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, दैट इज कि हमें हर एक वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के पहले देखो, पॉइंट हमने यहाँ पे विदाउट पॉइंट में देखा था, तो हमने राइट कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ गए, ठीक है। लेकिन अभी देखो हम विथ फ्रैक्शनल, इसी नंबर सिस्टम में नहीं, हर एक नंबर सिस्टम में हमें ऐसा ही करना है कि जब भी कोई नंबर्स रहेंगे विदाउट फ्रैक्शनल रहेंगे, तो उसको हम लोग रीड कहाँ से करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर वही नंबर्स विथ फ्रैक्शनल में आता है, मतलब पॉइंट्स के हिसाब से आता है, तो कैसे रीड करोगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है। देन ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं किया, सीधा हमने लिख दिया कि 1 0 1 1 0 0। अभी हमें इसको वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट के पहले आपको राइट से रीड करना है, ठीक है। पॉइंट के पहले वाले जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें रीड करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। एंड जो पॉइंट के बाद वाले हैं उनको रीड करेंगे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो देखो यहाँ पे हमें पहले सर्च करना होगा कि पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स कौन से, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स कौन से। पॉइंट के पहले वाले डिजिट से 1 0 1, क्लियर। तो 1 0 1 पॉइंट के पहले है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करना होगा बाय द वेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to the power 0, क्योंकि पॉइंट के पहले है। सबसे पहले डिजिट किसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 to the power 0 के साथ। देन सेकेंड 0 2 to the power 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड देन ये 1 जो रहेगा 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्लियर। अभी रिमेनिंग कौन सा बचा हमारा, पॉइंट के बाद वाला। अभी पॉइंट के बाद वाले जो नंबर स्टार्ट होंगे वो हमारे निगेटिव में जाएंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। सेंटर इज योर 0, है ना, 2 to the power 0 इज योर सेंटर। सो हियर यहाँ पे 1 2 3 आर योर पॉजिटिव नंबर्स, एंड देन हियर स्टार्टिंग फ्रॉम निगेटिव नंबर्स लाइक दिस। सो अभी हम कहाँ पे हैं, पॉइंट के पहले, तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स पावर में स्टार्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स है उनको अगर हमें मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट्स करना है, तो उनको निगेटिव के पावर के साथ हमें मल्टीप्लाइड करते जाना है। तो कैसे आएगा यहाँ पे 2 to the power 0, तो अभी 2 to the power -1 होगा, दैट इज ये 1, ये, ठीक है, राइट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है दिस वन। देन ये 0 है सेकेंड, वो इंक्रीमेंट होगा पावर, दैट इज -2। अगेन दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power -3। नाउ सेम प्रोसीजर अप्लाइड, हमें वेट्स मिल गए हैं, हमें क्या करना है इसके बाद, हर एक वेट्स को उसके बाइनरी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाइड करते जाना है, एंड देन एडिशन करते जाना है, क्लियर। सो ऐड, चलो यही से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आएगा 1 इंटू 2 to the power स्क्वायर प्लस 0 इंटू क्या आएगा 2 to the power -1 प्लस देन 1 इंटू 2 to the power 0 प्लस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर अभी देखो क्या आएगा 1 इंटू 2 to the power -1, देन प्लस क्या आएगा 0 इंटू 2 to the power -2 प्लस देन थर्ड इज 0 इंटू 2 to the power -3, क्लियर। नाउ सॉल्व, क्या करना होगा इसको, करो डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितना का 4 इंटू 1 4 प्लस यहाँ पे देखो 0 है, 2 to the power अगर यहाँ पे 2 मिलता है तो 2 इंटू 0 ही मिलता है, प्लस देखो 1 इंटू 2 to the power 0, 2 to the power 0 मतलब 1 इंटू 1 प्लस अभी देखो यहाँ पे निगेटिव आया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो जिन लोगों को या जिन स्टूडेंट्स को आता है तो डायरेक्टली कर लेंगे, इसको आंसर पॉइंट्स में मिलेगा। लेकिन अगर जिनको नहीं आता है उनके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे पावर निगेटिव में है उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा।
तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देखो 1 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव में है, अगर हम इसी चीज को अगर डिवाइड कर लेते डिनोमिनेटर में लेके जाते तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर 1। क्लियर। देन प्लस यहाँ पे 0 इंटू 2 टू द पावर -2 है, तो ऑब्वियस है जो अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट भी कर लेंगे तो भी मल्टीप्लाइड बाय देयर 0 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा। ठीक है। एंड देन लास्ट 0 इंटू 2 टू द पावर -3 भी आंसर इज 0। क्लियर। सो अभी सॉल्व करो इसको, कितना आएगा देखो फिर से 4 + 0 + 1 + ये। ठीक है, चलो 4 + 0 + 1 प्लस 1/2 मतलब कितना होगा 0.5। अभी देखो ये जो 0.5 है ना, 0.5 मतलब देखो अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है हमेशा कि पॉइंट के पहले, ठीक है, 2 टू द पावर -1 से के पहले जो भी नंबर से हमारे वो पॉजिटिव नंबर से विदाउट पॉइंट वाले नंबर से, ठीक है, तो उनका पहले एडिशन करना है। तो विदाउट पॉइंट वाले के एडिशन कितना है कि 4 + 1 कितना होगा 5 + 0.5, तो 5 + 0.5 मतलब कितना होगा 5.5। सो दिस वन इज योर डेसिमल नंबर। क्लियर। सो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा चेंज होगा कि अगर आपको जब भी आंसर में अगर पॉइंट के पहले वाले नंबर्स और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का अगर आपको एडिशन निकालनी है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब हमने मल्टीप्लाइड किया था तो 2 टू द पावर 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे उनके एडिशन अलग करनी है, एंड 2 टू द पावर 0 के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे उनके एडिशन अलग करनी है। अभी देखो यहाँ पे 5 + 0.5 आया, 5 + 0.5 आया, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया 5.5। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, डायरेक्टली आप लोगों ने ये 5.5 आंसर कंसिडर कर लिया। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 5 + 1.5 आया होता, ठीक है, 5 + 1.5 आया होता, एट दैट टाइम आपका आंसर क्या कंसिडर करना होता है कि आप लोगों ने इसको ऐड कर लिया होता है ना, तो यहाँ पे कुछ 6.5 या समथिंग कुछ भी आंसर होता। लेकिन एट दैट टाइम आपको इस 1 को कंसिडर नहीं करना है, उस टाइम पे आपको इसको इग्नोर करना है। ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, इस 1 को या 2 को या फिर यहाँ पे 2.5 समथिंग कुछ भी आया होता तो इस 2 को, पॉइंट के पहले वाले जो 2 है उसको इग्नोर करना है, और जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल 51 आया होता, दैट इज 2.51 अगर आया होता तो क्या करना होता 5.51, इस तरह का आपका आंसर आया होता। क्लियर। हमेशा याद रखना है सिर्फ विथ फ्रैक्शनल में ये क्या करना है आपको, जब आता है तो राइट से पॉइंट के पहले वाला को राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करना है, और यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ। जब आप मल्टीप्लाइड करते हो लेफ्ट टू राइट के वाले वर्ड्स को और बाइनरी डिजिट्स को, इट विल बी नेगेटिव 2 टू द पावर -1, देन कन्वर्टेड इनटू द पावर नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड देन सॉल्व इट। एंड सॉल्व करते समय अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से आता है तो पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स को इग्नोर करना है, एंड देन पॉइंट के पहले वाले जो भी डिजिट्स है उनका एक एडिशन, एंड देन पॉइंट के बाद वाले का आंसर आपको यहाँ पे कंसिडर करके आपको फाइनल आंसर जनरेट हो जाएगा। सो फाइनल क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या मिला आपको 101.100 बेस 2 इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर इज 5.5, दैट इज बेस 10। सो दिस वन इज द योर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन विदाउट फ्रैक्शनल एंड विथ फ्रैक्शनल। I will give you some homeworks, so you have to write on the notebook and solve it.